कभी कभी काल चक्र आ जाता है परिवारों में कि जो घर अच्छा बना पड़ा हुआ दीमक लग जाती है ना। अच्छा। जब उसके घर के परिवार छिन भिन हो जाते हैं, अगर किसी के परिवार में ज़्यादा ही बीमार हो रहा है, तकलीफ हो रही है उसको, उस टाइम पे किसी को सूझ नहीं पड़ती है, कोई ज्योतिष को बताता है, कोई किधर जाता है, तो उस काल एकदम ऐसा डरावना है, एकदम खतरनाक है कि आंख बंद करो तो दुर्घटना लगी। काल है वो। कौन है वो? काल। महाकाल है। चलते चलते खाई में कोई बस अगर गिर जाए तो बस में तो काफ़ी लोग बैठे होते हैं, मतलब 60 लोग 70 लोग, जितने भी लोग। कभी कभी ट्रेन गिर जाती है, तो क्या उन सभी लोगों का सबका तकदीर अलग अलग होता है? तो क्या सबकी काल उसी वक्त आई हुई है या फिर ये कुछ और मामला है? तो कलयुग में कुछ भी करो, तुम पाप करो, पुण्य करो, अपनी औरत को मारो, कुछ भी करो, तो लेखा जोखा सब यही होगा। क्या होगा? यहाँ यही पे ही होगा। आपको भुगत के यही जाना भुगत का होगा। पड़ना है आपको। ये आपके इंसाफ भी होंगे, आपके परिवार भी देखेंगे, जनता भी देखेगी, और उसके बाद ये कहानी यही रब जाएगी राखौड़ी की तरह। शनि अपना कर्म करेगा, हाँ। शुक्राचार्य अपने कर्म करेंगे, राहु अपना कर्म करेगा और केतु अपना कर्म करेगा, है ना। और बीच में जो मनुष्य जो है वो कठपुतली की तरह है। क्या है? कठपुतली की तरह खाली खोखा है। तो अगर किसी के चक्र में काल है तो उसको कैसे निवारण किया जाए? क्योंकि अगर किसी का काल आ चुका है वो तो यही सोचेगा कि मेरा कुछ ऐसा निवारण हो जाए या फिर मैं उस काल से बच जाऊं। जरूर कर देना। हेलो एवरीवन, एंड मेरे आज का एपिसोड बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। एंड मेरे आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे काल चक्र क्या होता है, काल क्या होता है। एंड अगर महादेव है तो महाकाल भी उनको कहा जाता है। एंड अगर किसी का काल आ जाए तो उसके बाद सब कुछ विनाश। रावण का भी काल आया था। तो आज हम उस काल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ लिटिल बिट डार्क एंड डीप टॉपिक। तो आज आप मेरे वीडियो में वैसा मतलब कुछ होने वाला है, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। तो आज हमारे साथ हैं महाकाल तिलकधारी जी। तो वो एक अघोरी हैं, इनके साथ आज मैं विराजित हूँ। एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो महाराज, ये जो काल है क्या है? इनके काल जो है, ये भी काल के बारे में अगर आपको इतिहास नहीं मालूम है, जब महाकाल है तो काल भी होंगे। उन्होंने अपना रूप बनाया है, एक उजाला बनाया है, एक अंधकार। जैसे हम अघोरी है ना, उजाला अंधकार। तो अगर महादानी है, महादानी मतलब के करुणाओं के सागर, जो अच्छे कर्म करेगा उसको खुद स्वयं महादेव प्रसन्न होते हैं। और अगर किसी ने बुरे कर्म किए तो उसका काल भी है ना। काल मीनिंग क्या होता है? यमराज जो किसी को मृत्यु हो जाती है तो वो काल उसको लेके जाता है। और काल का मृत्यु से संबंधित क्या संबंध? क्योंकि अगर जब तक वो इंसान बुरा तत्व को ना चुनेगा, उसका अधर्म अगर नहीं बढ़ेगा, पाप नहीं बढ़ेगा, तो उसको फिर सजा कैसे देंगे? अगर पाप बढ़ेगा तो पाप बढ़ने पर ही उसका काल आता है। काल मतलब क्या? अंधेरा, गुस्सा, किसी का काल आ जाना। और उस काल के बाद फिर वो इंसान नॉर्मल से बिल्कुल अचानक बिल्कुल बदल जाता है, फिर उसका पूरा डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो वही होती है काल वही होता है। लेकिन वो महाकाल है। अगर महाकाल एक शब्द है, महाकाल मतलब करुणा के दाता शिव, जो इन पद्धतियों को निकाला है ना। महाकाल निकाला है, सोमनाथ निकाला है ना, भीमा शंकर निकाला है। तो सबकी अलग अलग प्रतीकता है 12 ग्रहों में। काल मतलब राहु केतु, शनि के दृष्टिकोण में काल चक्र के, शुक्राचार्य और ये सब मिलके काल विद्याएं, काली विद्याओं के धरोहर राजा है ये। जो काल मतलब, काल को ऐसा नहीं कि काल के अंदर पाप जितना होगा, अधर्म ज़्यादा होगा, तो उसका विनाश के लिए माँ दुर्गा ने भी शस्त्र उठाया। तो काल का नियंत्रण को करने वाले महाकाल थे, इसलिए कर्क रेखा में बसे हूँ, है ना। अब काल इसलिए कि अगर जो महाकाल का होगा तो काल क्या करेगा उसका? जो खुद चांडाल होगा तो फिर क्या करेगा? काल भी उसका क्या करे? जो भक्त हो महाकाल का कर्म करेगा जो, है ना।
तो काल क्या महाकाल के भक्तों को कुछ नहीं करता है, या फिर अगर उसके अगर कर्म खराब हुए, या फिर अगर महाकाल के, अगर शिव के कोई भी गण होंगे, अगर वो सही तरीके से चल रहा है और अगर अच्छे भजन कर रहा है, अच्छे सप्तशती पढ़ रहा है और अच्छे शिव पुराण पढ़ रहा है, अच्छी रामायण कर रहा है, तो भगवान उसको स्वर्ग की तरह और राजा की तरह उसके हर दुनिया को रखता है। अगर उसके परिवार में कोई राक्षस गण में पैदा हो गया और काल चक्र में पैदा हो गया, तो वो बुराइयों का काम करने लगा। मतलब एक चीज़ अच्छा देने की कोशिश हो रही है और एक अच्छी चीज़ बुराई का अंत भी हो रहा है। मतलब सत्य है तो असत्य भी है। असत्य जो है वो काल चक्र के हिसाब से। तो आपने बोला काल चक्र, क्या होती है ये काल चक्र? काल चक्र किसी को भी जैसे 9 ग्रह होते हैं ना, उस 9 ग्रहों के अंदर एक एक राहु है। राहु मतलब काल एक एक नियंत्रण है। जब कर्क रेखा के जब चलती है ना, 9 ग्रह संचालन करती है ना, तो रेखा जब चलती है तो काल अशुभ चलता है, फिर शुभ चलता है, फिर चंचल चलता है, ऐसे चौकड़ियाँ बदलते रहते हैं। उन चौकड़ी के आधार पे उस चौकड़ी के अंदर अगर काल की चौकड़ियों में आ जाता है, तो चाहे वो एक्सीडेंट मान लो, चाहे वो डिलीवरी में आखिरी सांस तोड़ लो, या चाहे वो आदमी अटैक से मर रहा हो, चाहे वो किसी भी सोच में किसी का गड्ढा खोद रहा हो, वो खुद अपने गड्ढे में पड़ रहा हो, तो काल मतलब उसको किसी भी तरीके से उनकी आत्माओं को इस तरीके से वो देता है। ओके, तो मतलब जैसा आपने बताया काल चक्र में 9 राहु भी होते हैं, और अगर वो काल चक्र में आ गया तो फिर उसके बाद उसका कॉल। तो अगर किसी के चक्र में काल है तो उसको कैसे निवारण किया जाए? क्योंकि अगर किसी का काल आ चुका है तो वो तो यही सोचेगा कि मेरा कुछ ऐसा निवारण हो जाए या फिर मैं उस काल से बच जाऊं। हर किसी को तो बचना है, सोल्यूशन भी मांगते हैं लोग। ऐसा सोल्यूशन मांगते हैं तो शिव है तो शव भी है ओके। तो भगवान महादेव के पास में उसका तोड़ भी है। अगर आपको ऐसी घटना और किसी विषय पर हो रही है, परिवार के अंदर होता है कभी कभी काल चक्र आ जाता है परिवारों में, कि जो घर अच्छा बना पड़ा हुआ दीमक लग जाती है ना। अच्छा। जब उसके घर के परिवार छिन्न भिन्न हो जाते हैं, अगर किसी का परिवार में ज़्यादा ही बीमार हो रहा है, तकलीफ हो रही है उसको, उस टाइम पे किसी को सूझ नहीं पड़ती है, कोई ज्योतिष को बताता है, कोई किधर जाता है, तो उस टाइम पे महामृत्युंजय मंत्र का जाप चालू करें। ओके। काल को अगर बस में करना है तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप चालू करना पड़ेगा। तो महामृत्युंजय के जाप से आप बड़े से बड़े काल को भी आप टाल सकते हैं, काबू कर सकते हैं। तो शिव है ना, हाँ, तो शव भी है, तो उन्होंने बनाया है ना, तो उनके पास तोड़ भी है ना। अगर सच के मार्ग में चल रहे हो, अगर सच में अगर आप भगवान को याद कर रहे हो, तो तुम्हारा काल तो क्या, भगवान महादेव भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अगर आप सच दिखा रहे हो, सच चल रही हो, तो आपको कोई छेड़ेगा क्या? अगर आप सच हो, अगर जरा से आप हल्के फुल्के कुछ करोगे तो काल स्वयं आ जाएगा। आँख बंद करते क्या हो जाएगा? काल सामने। अंधकार मतलब आँख बंद होना। आँख बंद होना मतलब कहते हैं ना, एक बार पलक झपकी तो दुर्घटना घटी, वो वाली बात है। तो काल हमेशा किसी भी टाइम आ सकता है, किसी का भी आ सकता है, या फिर जो पापी होते हैं उनका ही आएगा। पापी का काम अलग है। हाँ। काल किसी भी तरह मतलब ग्रहों में, नक्षत्रों में पराजित है। हाँ। काल चक्र के अंदर वो पराजित है, 9 ग्रहों के अंदर पूरा है। पर वो किसी टाइम मतलब जैसे 12 या 24 घंटे होते हैं ना, 1 घंटा ये जैसे अभी अपन बात कर रहे और काल चौकड़ी आ गया, तो हम दोनों के ऊपर क्या विपदा आ सकती है, क्या हो सकता है, क्या प्रलय आ सकता है, हम बैठे बैठे गिर गए, कुछ हो गया, तो उस भी आपने उस टाइम पे आप क्या कहेगी कि मैं तो अच्छा खासी बैठी थी, बाबा जी कुछ हो गया, या मैं बैठा तो कुछ हो गया, तो क्या अपन दुनिया को साफ सुथरा बताएंगे, क्या बात करेंगे? काल चक्र कभी भी किसी के भी मुंह पे आ सकता है, चाहे वो मेरे पास भी क्यों नहीं हो। अगर मेरी भक्ति है तो ठीक है, काल थोड़ी दूर दूर रहेगा। काल फिर मेरा नहीं कहेगा कि वो महादेव का बच्चा है, महादेव की पूजा कर रहा है, तो मैं अपने महादेव मतलब मैं अपने ही स्वरूप को क्यों मारूंगा? वो अपने स्वरूप को क्यों मारेगा? क्योंकि वो अच्छे घर में है, अच्छी बातें कर रहा है, अच्छे संस्कार में है। वहाँ काल में मैं दारू पीऊँगा या कहीं गलत करूँगा तो काल चुगड़िया फिर क्या करेगा? उस काल में मुझे घेर लेगा, और घेर लेगा तो कहीं पुलिस वाले तो जाएंगे, कोई मुझे मारेगा, कोई क्या करेगा। उस टाइम पे ये नहीं पता चलता है कि क्या हुआ। अभी झगड़े भी हो जाते हैं किसी है कि काय विवाद हुआ, किस तरीके से हुआ, ये थोड़ी बात हुई, अपन बैठे तो कोई विवाद हो जाता है। उस तरीके से सभी तो जो अचानक जो चीज़ें घटती हैं, ये जो घटनाएं या फिर अचानक कुछ भी जो हो जाता है, तो वो उस वक्त उस मतलब पूरे दिन में हर किसी का एक घड़ी होती है, वो काल की घड़ी एक पहर आता है, एक पहर काल आता ही आता है 24 घंटे में, 24 घंटे हर इंसान का आता है, वो इंसान का आता है। बस वो काल के चौकड़ी के अंदर जब वो इंसान अगर घर बैठ गया हो या जप कर रहा हो तो काल टल जाता है। अगर वो महामृत्युंजय मंत्र जप कर रहा हो या शिव पुराण पढ़ रहा हो, रामायण कर रहा हो, तो काल बैठ जाएगा।
तो ये कब कर सकते हैं ये कोई अगर कभी भी किसी भी टाइम पे आपको भगवान का नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है। और भगवान का नाम कभी भी आप सोते बैठते उठते प्यार करते हुए खाते पीते गाली देते हुए भगवान कण कण में है। काल चक्र भी कण कण में है। अगर महाकाल है तो काल भी है, हर रूहानी ताकतों में भी है, हर विद्याओं में भी है, गोरख धंधे में भी है, सब में है। काल है तो काल है। अगर मात्रा लग गई तो फिर महाकाली हो गई। ठीक है ना। और अगर महाकाल बोला जाए तो महाकाल या महाकाली, महाकाली काल के रूप में, लेकिन काल के रूप में ही है ना। और काल किसी को भी नहीं बख्शा है आज तक और ना ही आगे किसी को बख्श सकते हैं। कितना भी अच्छा कर्म करो, चाहे बुरे कर्म करो, जो भी करना उसकी नियति से आप परे नहीं हो। शनि की दृष्टि लगी तो काल स्वयं लग गया आपकी। तो शनि की दृष्टि को कैसे टाला जाए? उसका टालने का एक ही काम है। अगर आप पीपल के वृक्ष पे ना सरसों का तेल डालोगे ना, पूजा करोगे शनिवार के दिन, तो तुम्हें अच्छा मन चाहे फल मिलेगा भी सही और अच्छा काम भी होगा। काल को अगर नियंत्रण करना है तो अगर हम महादेव की पूजा अगर नियंत्रण रूप से अगर की जाए, अगर उनको हमेशा हम पूजें और ओम नमः शिवाय का जाप हो या फिर महामृत्युंजय का जाप अगर किया जाए, तो क्या काल चक्र में जो डेली जो 24 घंटे में, जैसा आपने बोला काल चक्र में, काल चक्र का मतलब आप भी नहीं समझी ना आपकी दुनिया समझ पाए। काल चक्र है कि हमारे सांस जो होती है ना, कितने प्रकार की सांस लेती हो आप दिन भर में। गंदगी की भी लेती हो, अच्छी भी लेती हो, बुराइयों की भी लेती हो, नेगेटिव ऊर्जाओं की भी आती है, हर प्रकार की वाणी जो गलत अच्छी बुरी जो भी आती है उनकी सांस लेते कि नहीं। पर जब ये पूरा इकट्ठा हो जाता है तो फिर अपने को क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। ठीक है ना। अच्छे खासा मच्छर काटेगा तो तू भी बीमार हो जाएगी। तो वो काली तो है जो आपको अच्छा करते करते बीमार कर रहे हैं। वो देखना चाहता है कि आप कितने अच्छे हैं जो इन अच्छाइयों के साथ बुराई को अंत कर सकते हैं, है ना। जितना बुराई का अंत होगा उतना अच्छा होगा। अभी सत्य का पलड़ा कम है और असत्य का पलड़ा बड़ी भारी है ना। अभी राम राम करने वाले कम है ना, और बाकी के पापी लोग ज़्यादा है। बिल्कुल। तो एक और प्रश्न दिमाग में आता है महाराज कि अगर जैसे चलते चलते खाई में कोई बस अगर गिर जाए तो बस में तो काफ़ी लोग बैठे होते हैं, मतलब 60 लोग 70 लोग जितने भी लोग, कभी कभी ट्रेन गिर जाती है, तो क्या उन सभी लोगों का सबका तकदीर अलग अलग होता है? तो क्या सबकी काल उसी वक्त आई हुई है या फिर ये कुछ और मामला है? देखो इसमें क्या होता है, जब काल आता है ना, एक काल एक बवंडर है। अब बवंडर के अंदर काल के अंदर खाली काल उसी को ही देखेगा जो सबसे ज़्यादा डरावना पापी, जिसने ज़्यादा ही अपने आप को मतलब राक्षस प्रतीत करा हो, तो काल उसी को ही लिपटेगा। अगर आप देखेंगे कभी कभी बस एक्सीडेंट हो जाता है, बस एक्सीडेंट हो गया, शिप एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, प्लेन एक्सीडेंट हो गया, आपने देखा होगा भी महाकुंभ के अंदर भी ऐसा हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या पूरा महाकुंभ थोड़ी मरा होगा? कुछ स्पेसिफिक लोग जो उस जगह पे थे, उनकी जो राशि थी, उनको जो जाना था, काल चक्र उनको लेके गया उसी जगह लेके गया। जितना उसका बाउंडर था, उसका जितना ऊर्जा थी, उतना उसका हाथ था, जितना कर्म थे, उस कर्म से 4 विभागन में इतना दूर वो यहाँ था और अपन लोग यहाँ थे। चाहते तो अपन भी वहाँ जाके पीस जाते थे। अगर अपने में अगर थोड़ी बुद्धि काल अगर भ्रमित कर देता आप लोगों को, तो हम भी उस जगह जाते, हम यहाँ नहीं बैठ पाते। पर वो काल को हमने देखा जाते हुए, है ना, कि ये गाड़ियाँ जा रही दौड़ रहे, क्या हादसा हो गया, क्या हादसा हो गया, है ना। काल पहले कुंभ लगते ही पहले क्या हुआ, पहले ही आग लग गई थी। बिल्कुल, है ना। काल ने नियंत्रण करा, देखा मंगल ग्रह पे। ऐसे कई टॉपिक है, कई ऐसी चीजें हैं जो बहुत सारी बातें। उन लोगों में उन छोटे बच्चों का क्या कसूर है जो एक छोटा बच्चा है? छोटा बच्चे से नहीं, कण कण में शिव बसा है। ये जितनी भी माया कलयुग की जो है ना, इसमें सभी बच्चे जो भी है ना, एक एक भीतर शिव बसा है। आप लोगों के अंदर देखोगे निगेटिविटी से हट के एक अंदर सच्चाई को देखोगे, सच्चाई को तोलोगे ना, अंदर एक अच्छे कर्म करने की इच्छा होती है ना, कि मैं नमः शिवाय का नाम लूँ, मैं राम का नाम लूँ, मैं भजन करूँ। ये आपके अंदर क्यों आती है प्रेरणा? क्यों आती है? इसको मार दो, काल को ले आओ, फिर पता चल जाएगा आपको कि क्या करना है। अभी तू डांस कर, कुछ भी कर, कैसा भी कर, काल स्वयं आएगा तेरे पास में। कोई गुंडा बदमाश आएगा तेरे पीछे, कोई लड़ेगा, है ना। तो काल को कोई नियंत्रण कर ही नहीं सकता है। काल का नियंत्रण करने वाला स्वयं शिव है। शिव का आराध्य स्वयं शंभु है। अविनाशी और विनाश काल का स्वयं शंभु है। ठीक है।
ये दोनों तीनों चीज एक ही से जुड़ी हुई, आकाश है, धरती है, पाताल, ये तीनों लड़ेंगे नहीं, बाकी तीनों का विभाजन अलग अलग अपने कर्मों के आधार पे। शनि अपना कर्म करेगा, हाँ। शुक्राचार्य अपने कर्म करेंगे, राहु अपना कर्म करेगा और केतु अपना कर्म करेगा, है ना। और बीच में जो मनुष्य जो है वो कठपुतली की तरह है। क्या है? कठपुतली की तरह खाली खोखा है, खाली बस उसको देखने लायक है और बोलने लायक है। हाँ। और सिर्फ उसको देखने से भी ज़्यादा सुंदर देखना पड़ेगा कि ये कितना बड़ा, छोटी सी आग है, छोटी सी आत्मा है, इतनी सी ललल ललल करती है, बोलती कितनी है, मैं ये वो मैं। और जरा सा बटन दब गया काल का तो कहाँ गया उसका बोलना चालना, ख़त्म। तो उन्होंने बटन ऑन ऑफ दिया ना, हाँ। तो दिन है तो रात भी है, रात है तो दिन है, मतलब अच्छा है तो ठीक है, ये बकरे के मुंह में कोई भी आएगा कट जाएगा। तो काल किसी के भी बुद्धि जीव को हैक कर सकता है। राहु केतु की दृष्टि है, शनि है, ये सब चीज़ें हैं। और इन चीज़ों को भैरव के साथ अपने कन्वर्ट कर सकते हैं, उनकी पूजा पाठ कर सकते हैं अपन। तो थोड़ा तो क्या एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करना चाहिए, क्योंकि वो तो एस्ट्रोलॉजी एक अलग है। एस्ट्रोलॉजी जो है वो अंग्रेज लोग है ना, उन ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से चलते थे। वो होता है एस्ट्रोलॉजी, क्या काल को भी बचा सकता है? उससे नहीं बचा सकता, नहीं बचा सकता। वो अभी 9 ग्रहों के हिसाब से अभी इतना बड़ा हादसा हुआ है, इतने बड़े लोग दुनिया के अंदर बोले कहते हैं कि मैं इतना बड़ा जोशी हूँ, बिल्कुल। वो बोलते हैं कि मैं पर्चे के अंदर लिख देता हूँ भविष्य। तो यार वो लोग इतने बड़े महाज्ञानी थे, तो अपने भारत को थोड़ा सा गलत होने से रोकना चाहिए था। अभी दिल्ली में हादसा हुआ तो वो पर्चे वाले बाबा कहाँ गए, न फलाने बाबा कहाँ गए। सीधी सी बात है, काल चक्र का जो ज्ञान है उसको पता है कि अभी मुझे पता है कि मेरा सूर कौन सा चल रहा है और कौन सा सूर मुझे उठाने को कह रहा है, कि अभी कौन से टाइम पे नक्षत्र लगने वाले और कौन सा ग्रह पे कौन सा आदमी आने वाला है। बिल्कुल। तो पहले मेरे को उस हिसाब से मुझे देखना पड़ेगा कि वो मेरे नाम का टचिंग है कि नहीं है, मेरी राशि से गेच होता है कि नहीं, मेरे गण मिलते कि नहीं है। अगर अदरवाइज को मैं बिठा लूँगा और जरा सा पीप हुआ के आगे और कुछ छेड़छाड़ कर दी तो वो काल मेरे लिए मैं दुश्मन हो जाएगा। हाँ, अगर मेरे अच्छे कर्म होगा तो मैं उस काल को दबा दूंगा। अच्छे कर्म से काल भी दब सकता दब जाएगा कि भाई मैं गलत नहीं तू गलत है, तो काल फिर उस हिसाब से सुनेगा। अगर आप यहाँ बैठिए, अगर अच्छी बात कर रही है और कुछ हादसा हो जाता है और आपको कोई पूछेगा तो आप वही बताओगे जो मेरे साथ हुआ है और जो वही बोलोगे जो मेरे साथ नहीं हुआ। बिल्कुल। काल आपके पास सच भी है और झूठ भी है, दोनों है, कहने के लिए कोई गलत नहीं है। तो महाराज ये भी माना जाता है कि जो सती सावित्री थी वो उन्होंने अपने काल, उनके पति की जब मृत्यु हो गई तो उन्होंने अपने यमराज से या यमदूत से कहा कि मेरे पति को वापस ला कर दो, तो उन्होंने अपने काल को वापस से जीवित किया क्योंकि वो सती थी, सावित्री थी। देखो आज की तारीख में सती सावित्री की बात करते हैं, हाँ। है ना, तो दुनिया की कोई ऐसी पत्नी नहीं जो सावित्री होगी। होती है? नहीं होती। होती है। अगर पति मर जाएगा तो चीता पे बैठ जाएगी क्या वो, ये बता पहले। नहीं, आज के डेट में सती वो नहीं होते, सती नहीं होते। नहीं, पहले प्रथा थी, अगर आदमी मर जाता तो उसको गंजा कर देते थे, इस तरीके से होता है। हाँ, पर जो सीता सावित्री जो थी वो अपने जो महाभारत, शिव पुराण, जो अध्याय है हमारे संस्कृति लोग के अंदर, जो हमारा धरोहर संस्कृत जो है, हमारा खानदानी परंपराओं के साथ पूर्वजों का ज्ञान, मतलब जो शिव तत्वों ने बनाया, तो वो जो सती थी उस टाइम पे उनकी भक्ति जो थी एकदम निराली थी, एकदम कोमल थी, एकदम सत्य थी। मतलब भगवान तो छोड़ो, कोई भी उनके सामने काल भी नहीं खड़ा हो सकता। पर उसकी भी परीक्षा ली गई है। तीनों देवता ने, ब्रह्मा जी ने भी लिए, महादेव ने भी लिए, विष्णु भगवान ने भी लिए और कलयुग के लोगों ने भी लिए, ठीक है ना। तो उन्होंने अपना पति पत्नी का जो धर्म है, पति परमेश्वर का धर्म, मतलब वो उसने एक पति को पाया। किसको पाया? एक पति को। और महादेव की भक्ति है ना, उनके जो इष्ट देवता जो भी सती के है ना, उनको एक पाया है ना, भक्ति के वो प्रभु और जो जीवन के कलयुग के एक पति। एक पति सादा, सारे पति दुनिया की तारी हो गई। एक पति के प्राण के लिए यमराज से लड़ ली, बाकी यहाँ 10 पति हो जाए तो आदमी औरत कहाँ जाएगी बेटा, है ना। ये दुनिया है ना, कलयुग है। हाँ। तो सती का खेल जो है आज की तारीख में बहुत अलग है। नहीं, लेकिन आज के डेट में भी तो बहुत सारी जो पत्नियां वो बिल्कुल सती सावित्री की तरह है। तो देखो उनसे पूछो पति क्या बोलता है, घर में कैसे मारते हैं, बेटा बेटी अस्पताल कैसे ले जाते हैं, बंद कमरे में क्या क्या करते हैं। सच कौन है, देख मुंह पे बोल के दिखा मेरे सामने, मैं बताऊँ उनकी सब चड्डी के बाल कैसे हैं, है ना। महाकाल को तो सब पता है, काल को तो सब पता है, बाकी तुम देखो अपने आप को कि क्या करना है।
अगर सीता सावित्री की बात करूँ तो मैं तो भुला ही गया है कि भैया कि मेरी भावनाओं के साथ मत खेलो और मेरी शांति मत भंग करो। जो सीता सावित्री होगी, जो सच होगी, तो महाकाल को हिमालय ले जाएगी, अच्छी सोने की चिलम पिला के मस्त रखेगी, है ना। मतलब अगर कोई स्त्री अगर सचमुच सती सच में सावित्री होगी है धरती पे तो तो वो फिर महाकाल से भी और वो अपने पति को वापस ला वापस सकती ले है, आएगी। या फिर वो कोई भी, मतलब इट्स नॉट ओनली अबाउट हस्बैंड वाइफ, बट कि अगर कोई इंसान अगर सच में सच्चा है, बहुत ही अच्छा है, तो काल भी उसका कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। और ऐसा नहीं कि सीता सावित्री ने अपने पति को लेके आई। हाँ ये भी एक बात बता दूं आपको हाँ हाँ कि अपने पुत्र कार्तिक, हाँ जब कार्तिक को अगर जब तीर लगा था, अगर किसी ने शिव पुराण पढ़ी होगी या शिव पुराण देखते होंगे तो उन बच्चों को या किसी चीज़ को पता होगा, ठीक है। जब कार्तिक को जब प्राण जब गए तो यमराज लेके जा रहे थे, बिल्कुल, है ना। यमराज लेके गए तब भगवान विष्णु भी नहीं कर पाए, ना ब्रह्मा जी कर पाए, ना महादेव, ठीक है, कि भगवान क्या करा जाए। और जब माँ जो थी पार्वती और ममता की लड़क थी, तो पार्वती जो है महादेव को छोड़ के यमराज के पीछे चल पड़ी कि मेरे बच्चे को चाहिए वापस। और यमराज को काबू करने के लिए, काल को काबू करने के पहले, मतलब यमराज का जो दरवाजा जो है वो खुलने से पहले अगर उसके पहले अगर आ गए सामने तो काल वो उसकी भक्ति से अगर वो काल से फास्ट दौड़ सकता है, हाँ। तो वो उसको मृत्यु से मोक्ष भी मिल सकता है और उसको जीवन दान भी मिल सकता है। तो माता पार्वती ने कार्तिक को फिर वापस लेके आ गई। माता पार्वती तो पीछे भागती रही, हाँ। और यमदूत लेके चलता रहा। फिर महादेव को और सारी दुनिया ने सब समझा कि अब क्या करा जाए, तो फिर महादेव ने बोला कि अब एक ही काम हो सकता है कि एक बाप बन के, एक पिता बन के, महादेव को हटा के, शिव तत्व को हटा के एक पिता का प्यार उस काल को ले सकता है। तो उन्होंने स्वयं अपने शिव के सारे अस्त्र शस्त्र जितने भी थे, तो अपनी पत्नी सती के साथ, पार्वती के साथ एक पति का रोल, प्योर भूमिका निभाई उन्होंने, और बताया है कि संसार के अंदर एक बाप और बेटा जो है वो अगर प्राण भी ला सकता है, तो महादेव उनसे ज्यादा भक्ति करके गए, हाँ। भगे वो फास्ट काल के सामने। जब काल का दरवाजा खुला तो स्वयं महादेव एक नॉर्मल स्टेज पे, जैसे आप हो ना अभी, शक्ति नहीं हुआ वैसे नॉर्मल में, तब जाके उन्होंने प्राण दिए। और वो भी जो कार्तिक थे उनकी 7 माता थी। कितनी माता थी? 7 माता। हाँ, 7 माताओं का पुत्र था वो, और 7 माताओं का पुत्र कार्तिकेय है ना। कार्तिकेय जो थे ना, उनका जितना भी लालन पालन पोषण जो भी हुआ ना, कार्तिक 7 माताओं के 7 माताओं के थे बेटे। और पार्वती का लल्ला एक ही था, हाँ। गणेश, ज्यादा प्यार गणेश को किया है। ओके। और कार्तिकेय उनके दूसरे पुत्र थे? नहीं, फर्स्ट पुत्र है। दूसरा पुत्र कार्तिक है, तीसरी माता अपने अशोका है। उसके बाद तो उनके जो कण कण सांस में जो जो भी विद्या थी, महादेव की जो भी योग क्रियाएं थी, उन योग क्रियाओं के सांसों से, मेल से, पानी से, आंसुओं से, गर्माहटों से, हीट से, जितनी भी उनकी जो क्वालिटी थी उस भजन में, आज भी जो कर रहे हैं निरंकाल शक्तियों से, जो कलयुग अभी सोचते हैं कि हम बहुत बड़े हो गए, कलयुग खाली एक नाम अदारा बेटा, क्या है? नाम अदारा है। तो कलयुग में कुछ भी करो, तुम पाप करो, पुण्य करो, अपनी औरत को मारो, कुछ भी करो, तो लेखा जोखा सब यही होगा। क्या होगा? यहाँ पे ही आपको भुगत के जाना होगा, भुगत के पड़ना है आपको। ये आपके इंसाफ भी होंगे, आपके परिवार भी देखेंगे, जनता भी देखेगी, और उसके बाद ये कहानी यही रह जाएगी राखोड़ी की तरह। फिर एक नया अंत होगा, उसके बाद कोई नया प्रारब्ध होगा, एक नई शुरुआत होगी, एक नई प्रारंभ होगी। वो सतयुग की शुरुआत होगी या कलयुग की होगी या लवकुश कांड की होगी, पता नहीं है। अभी तो फिलहाल वर्तमान में अपन नहीं कह सकते ना, क्योंकि सब लोग काल को नियंत्रण नहीं कर सकते ना। जो राम राम सब कहे, दशरथ कोई कहेगा क्या? ठीक है, इसी के साथ तो महाकाल की जय हो। बिल्कुल बनी रहे। और कुछ जानना हो तो कमेंट में तुम्हारे पूछे। आप लोग जो कमेंट्स कर रहे हो उसके ही बाद मैं ये इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर पा रही हूँ, तो आप लोग अपने विचार को कंटिन्यू करें। विचार को आप लोग अपने मुझे कमेंट्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड मेरा जो अघोर का प्लेलिस्ट है उसे भी चेकआउट ज़रूर करें, उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ ऑलरेडी बनाई हुई हैं। फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल करें। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव। हर